गीता माता की। श्री भगवान वाच दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो वसी पांडव। 16वां अध्याय का 5वां श्लोक। 3 श्लोक में दैवी संपदा का वर्णन सुने, चौथा में आसुरी का। जितनी अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ हैं वो सब दैवी संपदा है, जितनी बुराइयां हैं आसुरी संपदा है। अब भगवान का डिसीजन सुनिए। दैवी संपद विमुक्षाया, दैवी संपदा तुम में है तो मुक्ति पाओगे। निबंधाय आसुरी मत, अगर आसुरी संपदा है तो बंधन में रहोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। मां शुचा संपदाम दैवीम, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू चिंता मत करना। संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा, तुम अच्छे हो, तेरे अंदर दैवी संपदा है, तू मुक्ति का पात्र है। अब चिंता तो हम लोग को करनी होगी ना। जितना भगवान दैवी संपदा बताए एक को नजर नहीं आया अपने में, लेकिन जब भगवान आसुरी संपदा बताए तो सब के सब नजर आया। बताइए बेड़ा पार कैसे होगा? देवताओं के गुण है ही नहीं। जितना बोले अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति राणु नमस्य यज्ञ स्वादा, मतलब निर्भयता, सरलता, पवित्रता, शुद्धता, निश्चलता, निरंतर मेरी भक्ति योग में रहना, अहिंसा, ये सब तो गुण ही नहीं है। लेकिन जब भगवान आसुरी संपदा का वर्णन किए, दंभो दिखावा तो है, दर्पो अभिमान, घमंड, दंभो दर्पो अभिमान स क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्जुन, दम्भ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और विवेक का नहीं होना, यह आसुरी संपदा है। और जिनके अंदर तुम देखते हो समझ लेना आसुरी है। अब चिंता तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस श्लोक में कह रहे 5वां में दैवी संपद विमुक्षाया, मुक्ति चाहिए तो दैवी संपदा चाहिए। अब कोई वैकेंसी निकाला है, वहां पर कोई गया तो वहाँ शर्त है कि उम्र इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, वो है ही नहीं है तो उसको जॉब मिलेगा? सवाल ही नहीं। अब मुक्ति चाहिए तो दैवी संपदा चाहिए, और बंधन चाहिए तो आसुरी संपदा तो है ही सब में। अब डिसीजन तो हम ही लोग को न लेना होगा। अब इस चीज पर कौन ध्यान देता है? आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जो थे हैं वही रह गए। चमन्नी अठन्नी भी आप में चेंज नहीं आया। तो जवानी में घमंड था, आज बुढ़ारी में। जैसे ताव में बोलते थे आज बोल रहे हैं, डंडी मारते थे आज मार रहे हैं, झूठ बोलते थे आज बोल रहे हैं, घूस लेते थे आज ले रहे हैं। बुढ़ा गए, शरीर बुढ़ा गया तो भी नजर में आजो खोट है। पराया धन, पराया जन आजो अच्छा लगता है, पराया के प्रति आकर्षण है, या फिर दूसरे से जड़ते हैं। तो कहाँ सुधार हुआ? अब भगवान तो टाइम दे ही नहीं रहे। इतना साल सत्संग किया तो निकल जाएगा, इतना साल भजन किया तो निकल जाएगा, इतना साल तपस्या किया तो निकल जाएगा, तो है ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतर आम मुखावत नहीं, ये तो दिखा दिए कि कितना जन्म किया नहीं निकल रहा। अब दैवी संपदा जिसमें है उसे ही महात्मा कहने का अधिकार है। इसके पहले 8वां अध्याय में भगवान ने कहा था स्वभाव अध्यात्म उच्यते, तेरा स्वभाव से तेरा आध्यात्मिकता पता चलेगा, तुम्हारे स्वभाव में कितना अच्छाई है या कितनी बुराई है। और 9वां अध्याय भगवान ने महात्मा के लक्षण में दैवी संपदा जोड़े थे। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अवयव। जिसमें दैवी संपदा है वही टिकेगा, वही महात्मा बनेगा और वही मेरी भक्ति करेगा। आदि पूछता है कि आप सत्संग नहीं आ रहे, सत्संग आने के लिए देवताओं का गुण चाहिए, आप टिकेंगे? 100% सत्संगी बनना बहुत मुश्किल है। 100% सत्संगी कौन है?
जिससे पता है कि समय कब है, कब आना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब जाना चाहिए। सत्संग में भी पूरा मगन है तो 100% है। बाकी आधा अधूरा है, कभी आया कभी गया, नहीं आया नहीं गया, यूँ आया तो पूरा नहीं डूबा। तो उसका गलती नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ असुर उसको रोकेगा। आदमी बोलता है शांति नहीं है, शांति तो देवता आएंगे तब होगा, अंदर में दैवी समुदाय है तब। यहाँ आसुर बैठा हुआ है, राग द्वेष काम क्रोध दम दिखावा, और ये सब क्या है? ये सब कांटे हैं, कील हैं। जैसे शरीर में कांटे कील घुस जाए तो चुभेंगे, ये सब हृदय में गढ़ते रहते। हम व्याकुल हैं, परेशान हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मलता है नहीं, कैसे होगा? मामला स्पष्ट है। अगर आपको एंट्री चाहिए, संसार में कहीं एंट्री चाहिए तो उसकी पात्रता होती है। किसी के घर में जाना हो तो आपको पहचाने, अपना माने तब घुसने देगा। भगवान के यहाँ जाना तो देवता बन के जाना होगा। वो देवता नहीं जिनके बारे में सुनते, उन देवताओं में भी त्रिगुण भरा हुआ है। वो शुद्ध देवता जिसमें पूर्ण दैवी संपदा हो, मात्र नाम मात्र का भी दिखावा ना हो, 100% शुद्धि। ये नहीं होगा तो आप वहाँ नहीं जाएंगे। परमात्मा के परम धाम जाने का आप अधिकारी नहीं, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हम लोग संतोष के लिए कह देते हैं कि चाहे कि मुक्ति चल गए, चाहे इनको मिल गया होगा। बड़ा पूजा करते थे, तो आप पूजा तो करते थे, दिन भर गालिए बकते थे, झूठ बोलते थे, संभव है। लेकिन आदमी कह देता है, क्या करेगा? तो बड़ा अच्छा नेक आदमी थे, दिन भर धाने तलाशे में रहते थे, कहने से आ जाए। दिन भर बड़का को बड़ा जीवे निकाल के घूमते थे, का खाए का पियो, का उसको मुक्ति मिलेगा? हाय धन, हाय जन, हाय बेटा। अहिया त्याग कर, त्याग का गुण होना चाहिए। यहाँ अभिमान नहीं होना चाहिए, सब तेरा है भगवान। हम तो ऊपरे से कहते सब भगवान ही के न है, अंदर ही 5 रुपया कोई लॉस हो गया तो एकदम माथा घूम रहा है, हाय धन हाय धन। तो चलिए लगे रहिए, उपाय तो है नहीं। इस स्पीड से हम आप साधना कर रहे हैं, लगता है कि हम लोग इस जन्म में निकलेंगे। एक भी सद्गुण जो हम दैवी समुदाय में सुने पढ़े 100% नहीं है, और एक भी आसुरी संपदा जो पढ़े उससे हम बचे हुए नहीं है। सब के सब दुर्गुण दुर्विचार इसमें, और सद्गुण है ये न, क्या होगा? माँ सुचह संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। यही थोड़ा सा भगवान राहत दे रहे हैं। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे साथ दैवी संपदा है, लेकिन मैं अंदर से कुछ व्याख्या कर रहा हूँ। गीता की व्याख्या नहीं है, यहीं पे व्याख्या कर रहा हूँ। भगवान जिस अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करना, तेरे साथ दैवी संपदा है, उस अर्जुन के अंदर भी क्रोध है, उनमें भी रजोगुण है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। यानी जिसके साथ भगवान खड़ा है वो दैवी संपदा का अधिकारी बन सकता है। ये जो दुर्गुण दुर्विचार आप देख रहे हैं, सद्गुण सदाचार देख रहे हैं, आया आप में, आया हम में, अब आएगा। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। यह साधना से गुण नहीं आएगा, ये रोने से आएगा, तड़पने से आएगा, चरणों में गिरने से आएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अब संभालो, मुझे शरण में लो, मैं पापी हूं, मैं अधमाधम जीव हूं, तेरी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होने वाला मेरे साथ, तू निकालो। यही भक्ति की आवश्यकता है। गिरिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा मत रखिए। अपना निकलना रहता ना, कई साल पहले ही निकल जाते, एक झंझट से मुक्ति प्राप्त कर लेते। यह 25 साल लग गया समझने में कि हमसे खुद नहीं होने वाला है, तेरी कृपा चाहिए। ये 25 साल तो हमको समझने में लग गया सत्संग में कि परमात्मा जो आदेश दे रहे हैं यह इस अधम जीव से नहीं होगा, ये उन्हीं की कृपा से। तो भगवान बहुत दयालु है। यह भगवान की विशेष कृपा गीता माता है। यह गीता माता की कृपा है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक अधमाधम जीव व्यास गद्दी पर बैठा हुआ और गीता सुना रहा, यह कृपा है उनकी। उन्हीं की कृपा है आप सत्संगी लोग साथ बैठे हुए, उन्हीं की कृपा है अच्छे गुरु मिले।
उन्हीं की कृपा है कि सब मोह माया के बाद भी यहाँ का सत्संग कर रहे हैं। अब इस कृपा को मत छोड़िएगा, आप गीता मत छोड़िए, आप अपने गुरुदेव की वाणी को मत छोड़िए, उनके आदेश को मत छोड़िए, सत्संग मत छोड़िए, ठाकुर जी को मत छोड़िए, लगे रहिए, उनके नाम को पकड़े रहिए, उनकी कथा को पकड़े रहिए। क्योंकि हमारे प्रभु ही आगे 9वां अध्याय बोले हैं, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरे वस मंतव्य सम्य गव्य वस्तो ही सा। इस दुनिया के पापियों में भी सबसे बड़ा पापी अगर कोई मेरे शरण आ गया तो मैं उसे पापी नहीं मानता हूं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति निगस्ते कौन के प्रति जान ही नाम में भक्त अपने से, मैं उसे साधु मानता हूं और साधु बना देता हूं, कुछ ही क्षण में वो पुण्य शुद्ध होकर मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन मैं सत्य कहता हूं, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो फिर इसकी चर्चा दोनों अपने जगह सही है, क्योंकि पापी भगवान के शरण में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर गलती से कोई मेरे जैसा अधम जीव आ गया तो भगवान छोड़ेंगे भी नहीं, यह भरोसा रखना चाहिए। मैं इसी भरोसा से यहाँ जनरली अधम जीव आएगा क्यों यहाँ, पाप बंत्य सहज स्वभाव मोरी भजन ताहि न भाव, पापी आएगा ही नहीं। लेकिन भगवान कहते अगर आ गया तो मैं उसकी पाप को नहीं देखता, उसे तार दूंगा। तो सत्संग ही वो सेंटर है, वह सुपर लॉन्ड्री है जहां हम सब अधमाधम जीव भी आकर उनकी कृपा से शुद्ध हो सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी कर कीजिए आप, भगवान को मत छोड़िए। देर हो सकता है लेकिन भगवान की कृपा से निकलेंगे जरूर। यह भगवान की ही कृपा है, इसको अनुभव करना है। क्योंकि भगवान अर्जुन से नहीं, हम सब से कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। जहां भगवान है, गीता के लास्ट में कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धरा तत्र सिर्विजो भूति ध्रुवा नितिन ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जीत वही है, मतलब जहां भगवान वहां भक्त, भक्त और भगवान, तो वहां कौन रोक सकता है। भगवान का कोई काम है अपने भक्तों को तारना, यहां से निकालने के लिए तो भगवान बार बार आते हैं। हमारा कर्तव्य है हम भगवान के चरण में पड़े रहें, डटे रहें और ईमानदारी से यह प्रयास करें कि दुर्गुण दुर्विचार को छोड़ दें। जिसे हम गलत जानते हैं, गलत मानते हैं, उसे त्याग करें। किसको पता नहीं है, मोटा मोटी सबको पता है। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पराई स्त्री पराय धन के प्रति कुदृष्टि नहीं रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और जो भगवान दे संतोष से रहना चाहिए, भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। यही ना मोटा मोटी है। इतना निभा लेंगे ना तो वो बेड़ा पार कर देंगे ईमानदारी से। जब तक हम परमात्मा से दूर थे, जैसे जीना था जिए। अब जब हम इनके शरणागत हो गए, इनके शरण में आ गए हैं, तो अब हमें कैसे जीना चाहिए परमात्मा के अनुसार। एक लड़की है, अपने मैके रहती जैसे मन जी रही है, अपने रीति रिवाज अपने सिस्टम से। शादी हुआ दूसरे के घर में पहुंचती है, और वहाँ का जो परंपरा है, रिवाज है, कपड़े हैं, वस्त्र है, उसको पालन करोगी ना, तब तो सती नारी कहलाओगी। हम जब तक परमात्मा से दूर थे जैसे जीना था जिए, और जब परमात्मा के शरणागत हो गए तब अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम परमात्मा के अनुकूल होकर उनकी प्रसन्नता के लिए हर काम करें और जिए। यही उपाय है, तो भगवान स्पष्ट कर दिए। दैवी संपदा वाले करते हैं, इसलिए मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। मुझे बड़ी अच्छा लगता है किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति स्त्री हो पुरुष हो, जो पहले से स्वभाव बहुत अच्छा है, जिनको झूठ नहीं बोलने आता हो, जिनमें क्रोध कम है, लन फन में नहीं रहते हैं, अच्छा से जीते हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। हम सबको वही दैवी संपदा संग्रह करने में वर्षों लग जाएगा या लग सकता है, उनमें पहले से पिछले जन्म का उनका कुछ ऐसा किया धरा है। इस अच्छा स्वभाव ये धरती का सबसे अनुपम तोहफा है। अगर आप अंदर से मीठे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आप अंदर से जलते रहते तो आप अभागे हैं, आप दूसरे की खुशी देखकर खुश होते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, दूसरे को दुख देखकर आपको दुख होता है तो आप भाग्यशाली हैं, आप अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान बनेगा वही अच्छा भक्त बनेगा, अच्छा साधक बनेगा। इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। हम अपने घर में भी रहें तो प्रेम से रहें,
हमारे ऊपर बोधरेशन हो, माँ बाप का, सास ससुर का, उस जिम्मेवारी को भी वहन करें। समाज में भी एक जिंदा मनुष्य की तरह रहे, दूसरे को सुख दुख को समझे। भक्त बनने का मतलब नहीं है कि दिन भर मंदिर में ही बैठे रहे, नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। दूसरे का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और आपसे कोई प्रश्न पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा भला का काम क्या है? सत्संग में लाके बैठा देना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। जब मैं गीता पढ़ा तो मुझे समझ में आया, गीता सुनाने से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कोई दूसरा काम नहीं है। चलो भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाए, वही काम तो करना है भक्त को, ताकि उनकी भक्ति मिले हमें भी। हमारे अंदर तो भक्ति है नहीं, लेकिन इस लोभ में आते हैं। उनकी कृपा हो, आप लोग भी संकल्प ले लीजिए, हम सत्संग भजन भगवान के साथ जो अपनापन का संबंध है इसे छोड़ेंगे नहीं, जब तक निभे निभाइए। प्रयत्नादत मानस्तु, छठा अध्याय में योगी के लक्षण देखते भगवान कहते हैं, प्रयत्नादत मानस्तु योगी संसुत किलविसा अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति परांगति। जो लगा रहता है उसको कुछ जन्म हो सकता है अर्जुन, लेकिन उसका प्रयास निष्फल नहीं जाएगा, वो अंत में परम पद को प्राप्त करेगा। इसी आशा से हम लोग भगवान में लगे रहे हैं कि इस जन्म में कुछ उनकी कृपा से उत्थान हो, फिर अगला जन्म लेंगे, अगला जन्म लेंगे। अगर भगवान की प्राप्ति के लिए हजारों जन्म भी मिले लगे और वो मिल जाए तो भी कम है। बस ये भाव अंदर से रहना चाहिए कि मुझे आप चाहिए, मुझे आपके लिए जीना है, मेरे सिर्फ आप ही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। इस संकल्प के साथ लगे रहिए। जिस दिन उनकी कृपा होगी उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, हे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, हे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और से परमात्मा का हूँ।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के श्री अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश।